Hello friends, welcome to our channel Maths Battlefield by Ajay Yadav. जय हिंद दोस्तों. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज एलिमिनेशन मेथड. राइट. सो व्हाट इज देयर इन एलिमिनेशन मेथड? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. राइट. हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं, x plus y equals to 12 and x minus y equals to 4. राइट. सो दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी. व्हाट वी विल बी डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करेंगे? इक्वल. वो वेरिएबल x भी हो सकता है और y भी हो सकता है. राइट. सो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको वेरिएबल्स के किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है. दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या करना है? जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट एक वेरिएबल उस इक्वेशंस में क्या हो जाए? एलिमिनेट. इसीलिए मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन. सो दैट एक वेरिएबल कैंसल हो जाए. अब जो इक्वेशन बनेगी वो किसमें रह जाए? एक वेरिएबल कट चुका है. नाउ द इक्वेशन विल बी ओनली इन वन वेरिएबल. राइट. एक वेरिएबल रिमूव हो चुका है, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा. उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे? उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, ठीक है, वी विल पुट इन एनी ऑफ द स्टार्टिंग इक्वेशन, जिससे कि वो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाएगी. राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, x plus y equals to 12 and x minus y equals to 4. So this is equation first and this is equation 2. Since इन इस इक्वेशन में x और y के दोनों के कोफिशिएंट क्या है? इक्वल. ठीक है. सो वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, वी नीड नॉट टू मेक देयर कोफिशिएंट इक्वल. राइट. अगर उनके कोफिशिएंट अनइक्वल होते तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको क्या करते? इक्वल करते. सो इन दिस इक्वेशन, इन दिस केस हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. राइट. जिससे क्या होगा? ठीक है, ये y वेरिएबल कैंसल हो जाएगा. राइट. बिकॉज एक प्लस में और एक माइनस. सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. राइट. जब 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो इट विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. राइट. ये प्लस माइनस कट हो जाएगा. x and x will be added and it will give 2x and 12 plus 4 will give you 16 and the value of x will come out to be 8. Right. अब इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में. राइट. पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation first. So this shall be x means the value of x is what? 8. यहां पर हमने 8 पुट कर दिया प्लस y इक्वल्स टू 12 एंड यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 माइनस 8. दिस विल गिव यू y इक्वल्स टू 4. राइट. तो ये होता है, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड. राइट. सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करना, यहाँ ऑलरेडी थे. फिर उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, सो दैट एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए और वहां से, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी और इस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, ठीक है, वी विल पुट इन एनी ऑफ द टू गिवन इक्वेशंस सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड. ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट. We will be solving this pair of linear equation by elimination method. So this is the given equation. So write down this. Let it be equation first and let this be equation 2. So जब हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, so in the starting only we will write, ठीक है, by which method we are solving. So basically इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. So that's why, ठीक है, by elimination method. So सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इन एलिमिनेशन मेथड, हमें क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल का क्या करना है? कोफिशिएंट बराबर करना है. राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अब हम या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं या फिर y का, लेकिन किसका करेंगे? ठीक है, दैट विल बी, ठीक है, बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन इटसेल्फ. यहां x का कोफिशिएंट है 2 एंड यहाँ x का कोफिशिएंट है 3. राइट. सो
अब 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, राइट। सो हम इक्वेशन 1 को, अगर हम इसको इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, राइट। सो दैट विल बी 3 इंटू 2 विल गिव 6 एंड इस पूरी इक्वेशन को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से, राइट। सो इसका भी कोफिशिएंट हो जाएगा 6, राइट। तो आइदर यू कैन मेक वेरिएबल द कोफिशिएंट ऑफ x एज इक्वल और द कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। लेट्स से अगर हम यहाँ y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो यहाँ y का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 2, तो इस 2 को हम क्या बना सकते हैं 4, कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ कितना बन जाएगा 4 और यहाँ ऑलरेडी 4 है, राइट। सो जब हम y का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो देयरफॉर हम इसमें x का नहीं y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, राइट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक x कोफिशिएंट इक्वल बट y, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1 and equation 2 by 2, राइट। इक्वेशन 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऐड देम, राइट, एंड ऐड देम, ठीक है। डू रिमेम्बर एलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एंड दिस विल बी यूज्ड थ्रू आउट योर 9th क्लास, थ्रू आउट योर 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, राइट। सो इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम सेम 3x plus 4y equals to 2। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, राइट। सो इन योर माइंड इफ यू वांट और यू कैन डू लाइक दिस, यहाँ 2 से ऐसे कर लो, राइट। सो इस 2 को हमें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा 4x एंड 2 2 जा 4y एंड 2 2 जा 4, राइट। साइन जो जैसे पहले थे माइनस, right, and everything is same. After multiplying equation 1 by 1 and equation 2 by 2, what we have to do, add them. तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, right? ऐड कैसे करेंगे, 3x plus 4x will give you 7x and plus 4y minus 4y, this will get cancelled and 10 plus 4 will give you 14 and the value of x comes out to be 7 1 is 7, 7 2 is 14, the value of x is 2, right? अब हम क्या करेंगे, putting इस वैल्यू ऑफ x को किसमें पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में नहीं, इन द ओरिजिनल, राइट, इक्वेशन जो गिवन होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। दिस वी विल डू नाउ, पुटिंग इक्वेशन ऑफ x, सॉरी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, लेट्स से वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो दैट शैल गिव अस 3 into 2 plus 4y equals to 10, right? Now, this shall be 6 plus 4y equals to 10 and the value of 4 and the y, this 6 will go that side, 10 minus 6 and 4y equals to 4 and the value of y is 1, right? So this is the overall elimination method, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आएगा होगा, बट डू रिमेम्बर इन द स्टार्टिंग आप x और आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। इट्स योर डिसीजन वेदर आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है और y का, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि किसमें हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। तो वी विल ऑप्ट फॉर दैट, राइट। इन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें x में ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, ठीक है, एज कंपेयर टू वेरिएबल y, राइट। इसका 4 है कोफिशिएंट और इसका 2, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हैं, राइट। सो दिस वाज वेरी सिंपल। बट अगर x का देखें तो हमें 3 को, ठीक है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तभी द कोफिशिएंट ऑफ x विल बिकम इक्वल, राइट। आई होप एवरीवन इज क्लियर। Pause the video and write this down. Now let's come to its fourth part.
Let's come to the fourth part of question first. Again, we will be solving this fourth part by elimination method itself. Now, what are the equations in fourth part? X by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1, right? Now, you already know when the equation of such types are given, ठीक है, हम initially उसको 1 और 2 equation नहीं let करते, ठीक है. First of all, we will take the LCM, right? ठीक है. This type of equations we have also studied in substitution method also, right? Now take the LCM. This shall be 3x plus 2 to the 4y, and the LCM comes out to be 6 equals to minus 1, right? And this implies the equation becomes 3x plus 4y equals to, cross multiply it, right? So this shall be minus 6, right? Now solve this also. This will be 3x minus y upon में 3 equals to 3. This shall be 3x minus y equals to how much? 3 3 is 9, right? So 3x minus y equals to minus 1 is there. Okay, now let this be equation first and this be equation 2. Now already you can see the coefficient of x is 3 3, that means it is already equal. तो we need, या हम ऐसा भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके, राइट? तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, और वहां भी कितना है 4, राइट? बट since we have to do as much less calculation, so what we will do, ठीक है, we will go for the coefficient of x. तो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, डायरेक्टली what we will do by elimination method, by elimination method, what we will do, we will write, there is no need of multiplying by any number, so we will simply write subtracting equation 1 and 2, subtracting equation 1 and 2, right? 1 and 2 को हम subtract कर देंगे. So this shall be 3x plus 4y, 3x plus 4y equals to minus 6, and the second equation is 3x minus y equals to 9. अब ये देखिए इसको माइनस कैसे करते हैं, ठीक है? फॉर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द साइन ऑफ दिस. तो ये प्लस 3x है, ये किसमें हो जाएगा माइनस में, और प्लस वाला विल, ठीक है, आप साइन चेंज कर दीजिए, राइट? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और प्लस को माइनस, राइट? नाउ सॉल्व इट. दिस एक प्लस 3x, राइट? In second chapter we have done the calculation like this. ये plus 3x और ये minus 3x कैंसल, और ये plus 4y, और अब साइन ये वाला आएगा plus y. So this shall be 5y, right? Now and this will be how much? Plus minus 6 and minus 9 will give you minus 50, and the value of y comes out to be minus 3, right? Now we will put this value of y in equation, let's say first, or equation second. So this shall be putting value, ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट इक्वल करना है. इन दिस इक्वेशन इट वाज ऑलरेडी देयर. सेकंड, ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सो दैट इक्वेशन गेट्स कन्वर्टिंग वन वेरिएबल, फिर वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अगेन ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देना, राइट? पुटिंग, नाउ दिस इज थर्ड स्टेप, पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation, ठीक है? Now it is up to you whether you want to put in first or second, ठीक है? Second हमें ज्यादा सिंपल लग रही है, तो we will put in equation second. So this shall be 3x minus y. Now what is the value of y? Minus 3, and this shall be 9. So 3x equals to 3x plus 3 equals to 9. ये plus 3 उधर जाके minus, so 3x 9 minus 3
So 3x equals to 6 and the 3 1 is 3, 3 2 is 6 and the value of x comes out to be 2, right? So this is how we solve the pair of linear equation by elimination method. I hope everyone has understood. Pause the video and note it down. Okay, now come to the question number second, word problems, right? Till now the equations were given and we were supposed to solve them by elimination method, but now ठीक है हमें equations नहीं given होंगी, हमें word problem given होगी, ठीक है, we will read that, understand that and form the equation and then find the value of x and y. Okay, let's come to the word problems. Let's say in question number second we are solving second part first. Second part, right? What is being said in this question? 5 years ago Nuri was thrice as old as Onu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sanu. So there are two persons, right? One is Nuri and the second is Sonu, right? दो पर्सन है नूरी एंड सोनू, ठीक है, इनकी 5 इयर्स अगो की बात की जा रही है, एज की 5 इयर्स अगो एंड 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 इयर्स लेटर, राइट? सो whatever is the present age of नूरी एंड सोनू, अगर हम 5 साल पीछे जा रहे हैं तो ठीक है, 5 साल पीछे अगर जा रहे हैं तो इसकी प्रेजेंट एज में से हम 5 माइनस कर देंगे और सोनू एक ही एज में से भी 5 इयर्स माइनस कर देंगे, ठीक है. इफ वी आर गोइंग 10 इयर्स फॉरवर्ड देन हम नूरी की एज में भी 10 इयर्स ऐड कर देंगे और सोनू की प्रेजेंट एज में भी 10 इयर्स ऐड कर देंगे, राइट? सो एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. इन our previous exercise I told you, ठीक है, you have to let that thing as x and y, जो हमें क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा क्या करनी होती है, फाइंड, राइट? सो हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, तो हमें से नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे x और सोनू की y, राइट? तो 5 साल पहले एज क्या हो जाएगी, x minus 5 एंड सोनू की विल बी y minus 5 एंड नूरी's एज 10 years after will be 10x plus 10 and Sonu's will be y plus 10, right? Okay, now let's come to the question. So let the present age of Nuri equals to x years, right? And let the present age of Sonu equals to y years, right? Now, so 5 years ago, right? We will use this kind of presentation only. 5 years ago, what was Nuri's age? 5 साल पहले नूरी की, अगर आज नूरी की एज x इयर्स है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x minus 5. सिमिलरली, ठीक है, द सोनू's एज, इफ इट इज y today, so what will be his age 5 years back, this will be y minus 5, right? According to question. Now read the question. What is it is being said? 5 years ago Nuri was thrice as old as सोनू. जो नूरी की एज थी 5 साल पहले, दैट वाज थ्राइस, 3 गुना थी एज ऑफ सोनू, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ. x minus 5 equals to, this shall be 3y minus, multiply this 3 inside, this will be 15, right? Now shift everything this side, so x, this 3y will come here and become minus,
and this minus 15 will remain here only, and minus 5 will go that side plus 5. So ultimately it will be x minus 3y equals to minus 15 plus 5 will be minus 10. Name it as equation first, right? Now come to 10 years later. 10 years later. 10 years later, what will be Nouri's age? Nouri's age will be x plus 10, and Sonu age will be y plus 10, right? Now, according to question, what is being said? 10 years later, Nouri will be twice as old as Sonu. 10 साल बाद जो नूरी की एज है, what is Nouri's age? 10 years later, x plus 10, and Sonu's age is y plus 10. तो नूरी जो है डबल है, ट्वाइस है, ठीक है, एज ऑफ Sonu's. So ठीक है, this was the age after 10 years. So now simply solve it. X plus 10 equals to 2y plus 20, right? Now this shall be x, shift this side, x वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ. दिस शैल बी 10 माइनस प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, राइट? सो दिस शैल बी x minus 2y equals to 10. This is equation 2, right? Now what we will do, we will solve these two equation by elimination method, right? दो equations बन गई हैं. Now this is similar to the question number first. ठीक है, how we will solve? अब देख लेते हैं कोफिशिएंट हमें इक्वल करने की जरूरत है या इट इज ऑलरेडी देयर. In this equation 1 and 2 coefficient are already equal, right? So we need not to make them equal. So simply we will write by elimination method. By elimination method. By elimination method. So what we will do, simply हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, right? Subtract equation 1 and 2, right? So this shall be x minus 3y equals to minus 10, and the second equation is x minus 2y equals to 10, right? Now do remember, ठीक है, while subtracting what we have to do, हमें साइन चेंज करने हैं. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एंड प्लस का माइनस, राइट? नाउ सिंपली सॉल्व इट. X is of plus and minus here, so it get cancelled. Minus 3y and here it is plus 2y, so this shall be minus y equals to minus 10 minus 10 will give you minus 20, right? Minus से minus get cancelled and the value of y comes out to be 20, right? Now we will put this value of y in any of the two equations, right? Let's say we are putting in equation 2. Okay, ठीक है, I am rubbing this part. Now what you will do, write down putting value of x, putting value of y in equation 2. So this shall be x minus 2 into y means 20 equals to 10. So this shall be x minus 20 into 2 will give you 40 equals to 10, and x equals to this minus 40 will go that side and become plus, and 10 plus 40 gives you 50, right? Done. Now after doing this, what you have to do, the answer is finished, but this was a word problem. तो आप x और y वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल x और y वैल्यू के निकालने के बाद you have to encircle it, right? Circle it. After that, in last you will write in statement that take present age of Nouri is 50 years, and you have to write the unit also, 50 years, and the present age of Sonu is 20 years, right? I hope everyone has understood. Pause the video and note it down. Now come to its third part. This is the very important question, ठीक है, of this word problem. Okay.
now but before starting this word problem, third part, ठीक है, we have to understand some concept. What that concept is, let us understand. Okay, that concept is, you take any two-digit number, right? Let's say 23. Let's say 67. Let's say 89. Right? Now you just see what I'm gonna do with all of them. Can I write 23 as 10 into 2 plus 3? Similarly, 67 can be written as 10 into 6 plus 7, and 89 can be written as 10 into 8, 80 and plus 9, right? So what you can see, 10 is common everywhere, right? And this keeps on changing and this keeps on changing. So ultimately, and what else, with this number there is 10. So this whole is called, ठीक है, each and every is called tens unit, या tens digit, or you can say tens place, and this whole is called unit digit. This you can say unit digit or unit place, right? Okay, I hope, ठीक है, you have understood this. So 10 is common every time, and this 8 and 9 keeps on changing, so we will write this x plus y, right? So, and this is what? This is any, this is a two-digit number. This is a two-digit number. Two-digit number, right? So what do we understand? We understand this, कि any two-digit number can be written as 10x plus y. So this you will be writing as note. ठीक है, what the note is? Note is any two-digit number. Any two-digit number is of form. What is that form? That form is 10x plus y, right? Now, and after this, one more point. Number obtained on reversing digits, right? What do you have to do? We have to reverse the digits. So digits कैसे reverse होंगी? Tens digit की जगह unit digit, और unit digit की जगह 10 digit. That means 10y plus x, right? I hope you have understood this, but let us understand this with the help of an example, right? For example, there is a number 24, right? So this can be written as 10 into 2 plus 4, right? Now I have told what I'm telling you. आप क्या कीजिए, इसके 10 और यूनिट डिजिट को क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए. दिस इज इट्स यूनिट डिजिट and this is its tens digit, right? Now interchange them, right? So 10, अब tens की जगह क्या लिख देंगे, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट की जगह टेंस डिजिट, राइट? अब नंबर क्या बन जाएगा, 10 into 4, 40 plus 2, 42, राइट? तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि अगर हम डिजिट्स को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, द नंबर ऑल्सो गेट्स, ठीक है, we get a different number, right? We get a different number. So this is the number obtained on reversing the digit. So the important point for you is any two-digit number can be written in the form 10x plus y. This we have seen with the help of example, and how to reverse the digits. Okay, this we can do like this. Now come to the third question. Pause the video and note this concept, right? As this will only be used in solving third question. Now, what is being said, the sum of all the digits of a two-digit number is 9, right? Since the question is about two-digit, so
वी वेरी वेल नो कि हमें व्हेन डिजिट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इसमें हमने क्या लेट किया था, यूनिट और टेंस डिजिट।